संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मिहिर से सरल करते अनुवाद कर लेते हैं। धोखा किसे कहते हैं? हम पैसे दे दें और वो वस्तु हमारी ना बने, क्या हो गया? धोखा हो गया। क्या मतलब? गृहस्थी में आए हम और श्वास रूपी धन कितना महंगा है। 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। श्वासों की दुकान नहीं संसार में कोई। मोल खरीद लेंगे हम, राजा महाराजा खरीद लेते, ऐसा होता तो नहीं मिलते, बड़े महंगे हैं। कहाँ खोए? संसार में अपना बनाने में लगाए। बालापन खेल कूद में गया, जवानी होश संभाला गृहस्थाश्रम में गया, फिर पालन पोषण बच्चों का लगातार चलता चला गया। होश नहीं रहा, बेहोशी की हालत होती है हमारी। विचार नहीं कर पाते क्या मेरा है ये धन जो कमा रहा है, अपना बना रहा है, क्या मेरे साथ जाएगा? ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। फिर ये धोखा ही तो हो रहा है। क्या जरूरी अपने साथ धोखा करवाएं और फिर सबक लें? पड़ोस में देख ले, रिश्तेदारी में देख ले। कोई राहगीर जा रहा था, रास्ते में गड्ढा था, जो आगे वाला था ना, गड्ढे में पैर टिका और गिर गया। वो एक पीछे पीछे आ रहा था। उसने सोचा तुम बड़ा सयाना है। उसने सोचा ये कैसे गिरा था,
गड्ढे में टिक्का पैर, खुद गिर गया। क्या था ये? अरे तूने सबक लेना था, तेरे आगे वाला गिरा था और तूने क्या सोचा, क्या मैं गिर सकता हूं? बिल्कुल गिरेगा। दूसरे की गलतियों से सबक लेना चाहिए। अगर वैद्य खुद बीमार हो के बीमारी का इलाज ढूंढेगा, मर लेगा वो तो। इतना बुखार आता है, 103 बुखार है और चिल्ला रहा पेशेंट, डॉक्टर साहब फट गया शरीर, आंखें लाल हो गई, सिर फटा जा रहा, डॉक्टर साहब मर गया, चिल्ला रहा वो। और वैद्य कहे सचमुच में चिल्ला रहा है क्या? अरे तुम बीमार हो गए, देख लेने। ऐसे नहीं होता डॉक्टर, दूसरे की बीमारी और दुख को भाप लेता है, वाकई दुख होता है भाई। फिर हमने कभी भापा ऐसा? सोचा कभी? ना जी, मैं तो अलग हूं, मेरे बेटे बहू अलग हैं, मेरी सेवा करेंगे, गाड़ी में बिठा के, कार में ले आके, सत्संग में बिठा के, चलो पिताजी सत्संग में लेके चलेंगे आपको। कोई नहीं मिलेगा कहने वाला, वो मिलेंगे बेटा सत्संग में जाएंगे, तेरी मम्मी पापा, हम तेरी माता पिता, बेटा गाड़ी लिया। आजकल सत्संग में वो सत्संग नहीं रहे पहले वाले। आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, घुटने जवाब दे रहे हैं, चला जाता नहीं आप पे। यही सत्संग है, घर में राम के नाम ले ले। और देखेंगे ये तेरा पुत्र है कि भाई, शंका होगी। अरे तेरे उम्मीद की थी से कंधे पे बिठाए फिरा गलियों में इसको, कर कर पेशाब तेरे नए कपड़ों को धसाता रहा ये, और तो फिर भी धोता नहाता, इसको उठाए घूमता रहा। जरूर थी 100 रुपए की, 200 दिए तूने। मांगे पुत्र ने 1000, तूने 5000 रुपए दिए उसको, ले बेटा। और अब तीर्थ पे जाने में, संगत सत्संग में जाने में कहता रहने दो, तब शिक्षा मिलेगी हमें। अरे आज कमाते हैं हम, मुट्ठी में 10 रुपये हमारे, जहां चाहे जा सकते हैं हम, भाड़ा हमारे पास, सेवा भी दे सकते हैं सत्संग में, भंडारे भी दे सकते हैं हम। आज है हमारे पास, कल नहीं रहेगा भाई। बेटों के मुंह की तरफ देखना पड़ता है। बेटा 5000 रुपए दे दे, भंडारा करके आता हूं। 5000? क्या बात बेटा, कुछ गलत कह दिया? दिमाग चल गया आपका? पता कैसे बनते 5000? सबक सिखा रहा है पिताजी को। ना बेटा, कैसे बनते हैं 5 लाख दिए थे मैंने तेरे को, MBBS करवाई, BTech करवाई, बड़े बड़े ऊंचे पदों में तेरे को भेजा मैंने, 5 लाख लगा दिए, उल्टा मुड़ के नहीं देखा मैंने। तो 5000 रुपये कह रहा है। ये अवस्था आती है, अपने साथ नहीं हुई, हो जाएंगी, दिन दूर नहीं है, देख लेना। अरे आज भक्ति करने का मौका है, आज है, वो जवान है, ताकत है हमारे पास, आज सत्संग में आने की, साधना करने की, भक्ति करने की शक्ति है आज। नहीं तो साहिब की श्रीवाणी खुलासा समझ लो फिर। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान हो गए, 30 वर्ष में शादी करके बच्चे पैदा भाई। धन धाम पुत्र के कारण निस्मन रात दिन, निस दिन सोच भयो चिंताग्रस्त हो गए। पाप कर्म से कमाओ या सीधे कर्म से कमाओ, इनकी जरूरतें पूरी करो जो लाखों मांग रहे हमारे से। बोलो, अपने बना कर दिए थे और बाद में
क्या होगा वो सुन लो। 50 वर्ष के आस पास में बाल भी सफेद भयो। बड़ा सयाना मनुष्य है। काली डाई ले आया, काली मेहंदी लगा ली बालों के। श्रीमान जी ने अरे बालों सफेद होने नहीं दिए, दिखने नहीं दिए, किसी को रख लिए। और क्या हाल है सूरज सिंह, बड़े जवान दिखते हो। और ये अभी तो 55 का भी नहीं हुआ और 65 साल का हो रहा है श्रीमान जी। अभी 55 का नहीं हुआ, अरे 65 साल का हो चुका। मैं कहां से दिखता हूं? बाल तूने भाई तेरे सफेद थे, तूने काले कर लिए। बड़ा सयाना जगत में। 70 वर्ष कमर भी टेढ़ी, रोगों का डेरा हो गया। वात पित्त कफ ने घेरो, वायु रोग, कफ का रोग, खांसी का रोग यहाँ आ गए। कमजोर जब होते हैं ना तो शक्तिशाली हमारे पे हमला कर देते हैं। जवानी में तो कभी श्वास की तकलीफ नहीं हुई, न वात की, न कफ की, न पित्त की। भागते थे, फिरते थे, 5 फुट दीवार में कूद जाते थे हम। वही थे ना, जवानी थी, ताकत थी, बीमारी निकट नहीं आने दी। अब हो गए कमजोर, फिर रोग आएंगे, न्योता देंगे। आजकल तो पछता नहीं है, दवाई खा लो रे, दवाई जहर होती है, खा खा के मर लिया। फिर क्या इलाज है? कहता भाई खानी है पड़ेंगी, भी खाता रहो। लड़का बाहर बोली बोले खुद का, क्या कहते हैं, अपने पिताजी का, बूढ़ों का क्या हाल है। बस आजकल में मर्या 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 मर्या, और जमीन नाम आई आई आई, चाबी तेजूरी की आई आई। अच्छी बाट दिखे भाई, बूढ़ो मर्या नहीं और चाबी आदमा ही नहीं और मालिक बना नहीं है? ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, न सत्संग में आया, ना गुरु धारण किया, ना भक्ति करी और न दान दिया। कहें कबीर सुनो भी साधो, अब तो चोला छूट गयो, श्वास निकल गए, प्राण पंखेरु उड़ गए। फिर तब चेतेंगे क्या? मौका तो अब था चेतने का। एक बार दृष्टांत आता है, एक साधु जी जा रहे थे, लकड़हारा था गांव के बाहर। प्यास लगी साधु को, भूख लगी जोर की, उसके पास पहुंच गए। लकड़हारे ने बड़ा सेवा की, पानी पिलाया, भोजन करवाया। साधु बोला भाई क्या काम करता है? जी लकड़ी को फूंक फूंक के कोयला बना के बाजार में बेच के आता हूँ। कहता तेरी लकड़ी दिखाना भाई। लकड़ी थी चंदन की, उसको पहचान नहीं थी लकड़हारे को। साधु बोला भाई मेरी बात मानेगा? जी बोलो। ये लकड़ी बहुत महंगी है, ऐसे कर इसको बेच के बाजार में और महल खड़ा कर लेना और तू धनवान हो जाएगा। ये बात कह के साधु चला गया। अब देखना जरा, लकड़हारा कहेगा चाय तो मैंने पिलाई, पानी मैंने पिलाया, खाना मैंने खिलाया, देखा ही नहीं बाबा साधु मेरे को शिक्षा देने निकला है, खुद भूखा घूम रहा है। उसकी बात नहीं मानी। 6 महीने के बाद साधु ने सोचा चल वापिस जा रहा है, वो भगत मिलेगा लकड़हारा, महल खड़ा पाएगा। अब तो जाके देखा तो वही झोंपड़ी भाई और वही लकड़हारा। साधु ने कहा भाई लकड़हारे पहचानता मेरे को? हाँ जी आप आए थे, मैंने आपको पानी पिलाया था, मैंने आपको भोजन करवाया था। हाँ आप वही हो। मैंने क्या बताया था तेरे को? जी क्या बताओ? फिर भी कुछ बताया था क्या? अच्छा ये बता, तूने लकड़ी सारी फूंक फांक दी, कुछ बच रही है?
जी 10-15 पेड़ बच रहे हैं। अरे मूर्ख, तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैं यहीं बैठा हूं, टुकड़ा ले जा 10 फुट का कंधे पर धर के, और बाजार में वहां बेचना जो ज्यादा से ज्यादा रेट लगाएगा। चला गया सेठ जी के पास, बोला जी लकड़ी बेचू हूं, चंदन की है, बोलो क्या रेट लगाओगे? वे 500 रुपये। 500 उसने महीने में नहीं देखे कभी, तो 500? हाँ कहते 500 नहीं भाई देता नहीं मैं। अगले दुकानदार के पास बोला 1000 रुपये दे दूंगा, दुगने होते गए, फिर अगला 2000, आखिरी में पहुंचा, कहता 20,000 रुपये दे दूंगा भाई। छोटे से टुकड़े के 20,000, कहता नहीं जी मैं तो आके जाऊंगा। अब जानकार था, एक ऊंचा सेठ था, कहता 1,00,000 रुपये दे दूंगा भाई, बेच देंगे। उसने सोचा यार ये तो कमाल हो गया, इतनी महंगी लकड़ी थी और तू फूक फूक का कोयला बना बना के बेचता था 5 रुपए किलो। 1,00,000 रुपये लेके आ गया, चरणों में गिर के रोने लग गया साधु के। अरे क्या हुआ जी? फूक दिया सब कुछ मन तो। आपकी बात का विश्वास नहीं किया मैंने, आप सच कहते थे। कहता मेरे भाई अब तो बच रहे हैं। क्या है? चंदन, हमारे श्वास, चंदन से तेरे श्वास हर लिए। बहुत महंगी लकड़ी है चंदन, फिर श्वास भी बहुत महंगे। 9 द्वारों में कोयला बना रहे हैं हम, 9 द्वारों की भट्ठी में फूंक रहे श्वासों को। 10वें द्वार पे जहां भक्ति की शुरुआत है वहां गए भी नहीं कभी। वहां मिलेगा अनमोल धन जो अमर लोक लेके जाएगा सुरती को। अपने हंसों से मिलेंगे, अपने परिवारों से मिलेंगे। ये नासवान परिवार क्या साथ देंगे हमारा? हंसों के परिवार है वहां पे, आत्माएं हैं, हंस रूप में है वहां पे। वहां से बिछुड़ के आत्माएं यहाँ के पड़ी है। निकलने की तैयारी कर लो, भवसागर में पड़े हैं, समय जा रहा है।